अस्सलाम वालेकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफ्थ का फोर्थ एडिशन है, चैप्टर 6 मैग्नेटिक फील्ड्स इन अ मैटर। आज का टॉपिक चल रहा है मैग्नेटाइजेशन में। हम देखेंगे तीनों मटेरियल की करेक्टरिस्टिक्स, पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। तीनों के अंदर कंपैरिजन एक तरह से ड्रा करेंगे, फर्क पता चलेगा कि क्या क्या है। तो लफ्ज जब मैग्नेटाइजेशन आता है तो ये हमें बताता है कि एक मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होता है जब हम उसे एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मटेरियल के अंदर नेट अलाइनमेंट आ जाती है डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल्स की, तो वो बिहेवियर उसका मैग्नेटिक जैसा हो जाता है। तो वो कितना, तो मैग्नेटाइजेशन रिप्रेजेंट करते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये हुआ, फोकस ये नहीं है कि मैग्नेटाइजेशन कैसे आई, यानी पैरा डाया मैग्नेटिज्म कैसे बने, बल्कि ये है कि वो फील्ड मालूम की जाए जिसने मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस करवाई। तो प्रॉपर्टी में अगर हम देखें तो पहले पैरा मैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म का हम देखते हैं। तो दोनों में क्या वजह बनती है? पैरा मैग्नेटिज्म बनता है जब डाइपोल अलाइनमेंट करते हैं फ्रॉम द स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम के अंदर, उनकी वजह से अराइज करता है पैरामैग्नेटिज्म, उनकी स्पिन की वजह से। जबकि डायामैग्नेटिज्म जो होता है वो अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल होती है, चेंज इन द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन काज्ड बाय द एक्सटर्नल फील्ड। तो इसका मतलब डायामैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन करती है, यानी वो अपने आप को अलाइन करते हैं एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। डायरेक्शन की बात की जाए तो मैग्नेटिक डाइपोल अलाइन करते हैं पैरेलल एक्सटर्नल फील्ड के, यानी नेट पॉजिटिव मैग्नेटाइजेशन होती है पैरामैग्नेटिज्म में। तो जबकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपोजिटली अलाइन करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इन डायामैग्नेटिज्म। तो डायामैग्नेटिज्म में इसका अंदर कहानी बिल्कुल ही उलट है कि डाइपोल्स की डायरेक्शन वो मिलके जो मैग्नेटिक बनाएंगे, तो इसका मतलब वो एक्सटर्नल फील्ड के इफेक्ट को कम करने की कोशिश कर रहे होंगे। बिहेवियर की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पैरामैग्नेटिज्म मटेरियल एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स जो उनको फील्ड के अंदर खींचती है। यानी पैरामैग्नेटिज्म को जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड मटेरियल रखा जाएगा तो वो उनको अंदर खींचेगी। वाइस अगर आप इसकी मिसाल ले लें कि एक पैरामैग्नेट मटेरियल है, उसे सस्पेंड किया सोलिनाइड पे, सोलिनाइड की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो जो मैग्नेटाइजेशन होगी वो अपवर्ड होगी, यानी पैरेलल टू द फील्ड, जो एक फोर्स इंड्यूस करेगी इनटू द फील्ड। जबकि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में जब डायामैग्नेटिक मटेरियल रखे जाते हैं तो वो एक ऐसी फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं जो उनको फील्ड से बाहर धकेलती है। मतलब डायामैग्नेटिक मटेरियल को सस्पेंड किया जाए सोलिनाइड के, तो जो मैग्नेटाइजेशन होगी वो डाउनवर्ड होगी, एंटी पैरेलल टू द फील्ड। तो ये एक ऐसी फोर्स लगाएगी कि उसे फील्ड से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। तो पैरामैग्नेटिज्म वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ, जबकि डायामैग्नेटिक वीकली रिपेल्ड होते हैं मैग्नेट से। ताकत कितनी है? वेरी वीक, यानी इन पे जो फोर्स लगेगी इंतहाई कम होगी। एग्जाम्पल में देखा जाए पैरामैग्नेटिज्म में एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, डायमैग्नेटिज्म में कॉपर है, बिस्मिथ है, ग्रेफाइट है। एप्लीकेशन की बात करें तो एमआरआई मशीन्स हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक मशीन मटीरियल इन्फ्लुएंस करते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस सिग्नल को। और डायमैग्नेटिज्म जाता है सुपर कंडक्टर्स के अंदर, जो कि परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म यानी मिजनर इफेक्ट वेयर द एक्सपेल मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली, यानी वो इतने अपोजिट अलाइन हो जाते हैं कि वो बाहर वाली फील्ड को मुकम्मल ही कैंसिल कर देते हैं। अब अगर हम फेरोमैग्नेट देखें तो ये मच स्ट्रॉन्गर होते हैं पैरा और डाया से। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा मैग्नेटाइजेशन शो करते हैं जब हम इनको एक्सटर्नल फील्ड की मौजूदगी में रखते हैं। तो होता क्या है कि इनके अंदर जो डोमेन्स होते हैं वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं और एक परमानेंट मैग्नेट मूवमेंट बनाते हैं। इसकी मिसाल में आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है? पोलराइजेशन वेक्टर में बताता है डायलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और मैग्नेटोस्टैटिक में मैग्नेटाइजेशन हमें बताती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये चीज वैसे आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।